किसानों की आय दोगुनी करने की मांग किसान संगठनों द्वारा वर्षों से की जा रही है, परंतु किसान की हालत में कोई खास सुधार आज तक नहीं हो पाया। विगत दिवस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अलग अलग जिले के किसानों से चर्चा की गई थी, जिसमें किसानों की आय के बारे में पूछने में पर देवास जिले के एक किसान बाबूलाल के द्वारा बोला गया कि उनकी आय दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी हो गई है, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है और कुछ किसान सीएम के सामने बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं कि आय चौगुनी हो गई है। यदि ऐसा है तो कृषि विभाग को इस किसान को बुलाकर किसानों का शिविर रखवाना चाहिए कि आखिर कैसे किसानों की आय चौगुनी होती है, सबको पता चलना चाहिए। वही एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान नेता के द्वारा देवास जिले के किसान बाबूलाल से फोन पर पूछा जा रहा है कि कैसे उनकी आय चौगुनी हो गई है। हम आपका एक शिविर रखवाना चाहते हैं जिससे कि सभी किसानों की आय चौगुनी हो जाए। तो बाबूलाल कहते हैं कि मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ जो मैं बताऊंगा। सुने पूरा ऑडियो। देवास के प्रगतिशील कृषक श्री बाबूलाल खैर जी। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं बाबूलाल जी? बढ़िया हूँ साहब। कितनी जमीन है अपने पास? मेरे पास 9 हेक्टेयर जमीन है सर। 9 हेक्टेयर में क्या क्या लगाते हैं? सर अभी तो सोयाबीन बोया पूरी में। अच्छा, पूरी में सोयाबीन ही है। जी गर्मी में कुछ बोया था क्या? गर्मी में मूंग थे साहब पूरी में। पूरे में ही मूंग थी? कितनी मूंग पूरे हुई? में मूंग थे गर्मी में। कितनी मूंग हुई बाबूलाल जी? 160 कुंटल। अरे वाह, 160 कुंटल। 160 कुंटल। कितने में बिकी फिर? वो अब मैंने 40 कुंटल तो यहाँ बेच दी, बाकी बची थी जो बाजार भाव में बिकी। तो ये तीसरी फसल थी? आप अपनी खेती में 3 फसल लेते हो कि 2? 3। तो आपकी एक सोयाबीन हो गई, एक सोयाबीन हो गई, एक मूंग हो गई और एक गेहूं या और कुछ? गेहूं चना। गेहूं या चना। अब आप बताओ, दोनों होते हैं साहब। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं किसानों की आय दुगनी करनी है, आपने तीसरी फसल लेना भी शुरू कर दी, तो आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी साहब। बिल्कुल बढ़ी। बिल्कुल बढ़ी। अब आप देखिए कई बार लोग चौगुनी हो गई। कितनी हो गई? दूनी छोड़कर चौगुनी हो गई। ईमानदारी से बताना मेरे भाई बाबूलाल। ईमानदारी से पूरी नर्मदा नदी से वहां से हमारी सिंची जमीन है, पूरी पाइपलाइन है। अब मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, कृषि मंत्री जी कहते हैं आय दुगनी करनी है। आय दुगनी कैसे होगी? तरीका यही है, आप सिंचाई की व्यवस्था करो, 2 फसल, 2 की 3 फसल। और ये बाबूलाल जी इस बात के उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ रही है। बाबूलाल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 4:30 बजे से माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ हमारी वल्लभ भवन में बैठक भी है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भाई आशीष जी भी यहाँ बैठे हैं, उधर मैंने देखा विदिशा में हरी सप्रे जी और राकेश जी और तोरण सिंह जी वगैरह सब थे। चूँकि समय की सीमा है, इसलिए मैं बाबूलाल जी और पूरी टीम को बहुत बधाई देते हुए हमारे संवाद के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और मैं थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा आपसे करूँगा। हेलो हेलो, हाँ कौन? देवास जिले से बोल रहा हूँ भैया। हाँ बोलो। जिला मंत्री बोल रहा हूँ भारतीय किसान संघ से। आपका एक शिविर रखवाना है हमको। अरे बाबूलाल जी बोल रहे हैं? हाँ तो आप शेखर पटेल बोल रहे हैं? बिल्कुल बाबूलाल जी, आपका एक शिविर रखवाना है। जिला मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। एक शिविर रखवाना चाह रहे हैं हम आपसे, जो उत्पादन के बारे में जो आपने चर्चा की है। हाँ। तो कब समय रहेगा आपको? भाई को ये थोड़े किसानों को प्रशिक्षण दिलवाना है आपसे। हाँ तो कोई मैं इंजीनियर थोड़ी है। इंजीनियर नहीं हो आप, तो उत्पादन थोड़ा बताना है किसानों को अपने को। तो उत्पादन मारो हुई हमें तो पूरे जिला को मालूम है भाई। जिला को मालूम नहीं है तो आपके हमारा साथ बात करके हमारा उत्पादन अभी भी हमारा घर मूंग पड़ा है, गेहूँ पड़ा है, क्या नहीं है उत्पादन में हमारी बात करी, मतलब कोई पूरा जिला की करी कि तुम्हारा घर जा पूछी तुम्हारा कितना उत्पादन नहीं। वो तो किसान आ रहे नहीं आपके यहाँ, तुम्हारे घर का थोड़ी ये मामला, पूरे जिले का मामला है।
हाँ तो हम तो जिला पूरे मध्य जिला प्रदेश तो- की बात का मामला समझ रहे हो कि नहीं? हाँ समझ दो, मैं सब समझू। फिर कैसे बात कर रहे हो? हाँ तुम्हारे फोन घर मत तुम्हारे लगाना घर का मेरे को। मामला है क्या? अब हमारा क्या, फोन मत लगाना बिल्कुल भी। फोन क्या तुम्हारे घर आ रहे हैं हम, समझ रहे हो कि नहीं? मुख्यमंत्री से बात करके तोपगी मार रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो किसानों को क्या? मैं कहाँ को ये कितना नहीं लगा। क्यों? अरे इधर बात करो भैया बाबूलाल जी। हेलो हेलो, अरे बात करो भैया। आपने जो उत्पादन बताया पूरे मध्य प्रदेश का बताया, किसानों की आय 4 गुना बता दी ना आपने। किसानों को बेवकूफ समझ रहे हो क्या तुम? तोपगी मार रहे हो तुम लोग किसानों के साथ में। अरे भैया आवाज आ रही कि नहीं मेरी? नेता बनने का शौक इतना है तो भैया किसानों की क्यों जान ले रहे हो? तो मैंने कहा किसान फांसी लगा दी। फांसी तो ही लगे, तुम जैसे लोगों के कारण तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो करो नहीं आत्महत्या, कोई मत पूछ के करे कहीं। हाँ तो ये तुम्हारे घर अभी धरना रहेगा भारतीय किसान संघ का। मैं तो भारतीय आगे किसान हमारा संघ घर के जिला में मंत्री बताऊंगा, बोल रहा फिर आगे घर हूँ, में सारी गर्मी हाँ, निकलवा दूंगा, दिमाग दुरुस्त समझ कर रहे हो कि दूंगा। नहीं? दिमाग दुरुस्त कर दूंगा कभी आ गया तो ना। वो तो तुम देखो अब आएंगे कि नहीं। पुतला दहन करवा रहा हूँ अभी तुम्हारा हर जगह। हाँ अभी हर ज्यादा जगह कर- पूरे फोन जिले में मत पुतला, लगाना मेरे को। पूरे जिले हाँ। में पुतला दहन करवाऊंगा। फोन क्या तुमको? फोन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी आय हुई, मैंने हमारी आय बताई, तुम्हारी नहीं बताई। तुम्हारे ने पूरे मध्य प्रदेश की आय बताई तुमने। एक बार वीडियो खोल के देखो जरा, पूरे पुतले दहन करवा दूंगा। ऐसे अपने को केवल वो लेने का शौक है तो है? अपने को अगर प्रमाण पत्र लेने का शौक है, नेतागिरी करने लग गए साहब। पुतले दहन करो रे इनके हर जगह, हर तहसील में। हाँ तहसील स्तर पे इस आदमी के पुतले दहन कर दो भैया। जितने भी कुछ किसान सुन रहे हैं ना, सब इनके पुतले दहन करो फटाफट। कल से चालू कर दो इनके पुतले दहन। हर गांव में इसका पुतला दहन करो भैया।